मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ऋषि मुनि पुस्तक में से वेदमूर्ति याज्ञवल्क्य का पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में याज्ञवल्क्य की विद्वता के बारे में बताया गया है, उनके गुरु के बारे में बताया गया है, उनके मामा वैशंपायन के बारे में बताया गया है और कैसे याज्ञवल्क्य जो बहुत ही स्वाभिमानी युवक थे, उन्होंने किन किन परेशानियों का सामना किया, वो सब इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है वेदमूर्ति याज्ञवल्क्य। वर्धमान नगरी में सूर्यवंश का सुप्रिय नाम का राजा राज्य करता था। वह सदा भोग विलासों में मग्न रहता था। वह शराब पीता था। वह कुलशीलहीन औरतों के साथ नाचता था तथा सदा चाटुकारों से घिरा रहता था। उसके कुल पुरोहित का नाम शाकल्य था। शाकल्य कुछ धन लोभी भी थे। राजा के यहाँ पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कृत्य वे करते थे। उनके लिए वे पर्याप्त धन पाते थे। वे अच्छे विद्वान भी थे। वे गुरुकुल चलाने का विचार उनके मन में आया। उस हेतु उन्होंने राजधानी के निकट बहुत बड़ी ज़मीन प्राप्त कर ली और उसके बाद उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि दूर दूर के छात्र मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे तो मुझे उनके निवास और भोजन का प्रबंध करना होगा। आप क्या करें कि उसकी जो कीर्ति है वो भी दूर दूर तक फैलेगी, इसलिए आप एक सब विद्यार्थियों के लिए उनका भरण पोषण का आप जिम्मेदारी लें और सब विद्यार्थी आपका गुणगान करेंगे और आपका कल्याण चाहेंगे। राजा ने वह बात मान ली और राजा की ओर से गुरुकुल के लिए भरपूर धन धान्य आने लगा। परिणाम यह हुआ कि शाकल्य अपने आप को राजा का आश्रित मानने लगा। वह सोचने लगा कि मैं पूरी तरह से राजा का आश्रित हूँ और वह अपना आत्माभिमान खो बैठा। शाकल्य प्रतिदिन प्रभात में पूजा करने के लिए राजप्रसाद में जाता था। प्रासाद का मतलब होता है महल। वो राजप्रासाद में जाता था और पूजा के बाद भगवान का चरण तीर्थ वह राजा को देता था। एक दिन शाकल्य को अन्य कार्यवश राज मंदिर में जाना संभव नहीं था। तब उसने अपने बुद्धिमान युवक शिष्य याज्ञवल्क्य को अपने स्थान पर भेजा। याज्ञवल्क्य ठीक समय पर राजा के पारिवारिक पूजा घर में पहुंचा। उसने यथा शास्त्र देवताओं का पूजन किया। वह उच्च स्वर में वेद मंत्र कहने लगा। तब राजा की एक दासी दौड़े दौड़े वहां आई और कहने लगी कि ऋषि कुमार, मंत्र जरा निचले स्वर में कहिए, महाराज की निद्रा में बाधा पड़ती है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या हमारे राजा इतने आलसी हैं और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हैं जो सुबह देर से उठते हैं, वेद मंत्रों को सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं और पूजा के समय स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं। तो दासी ने कहा, जरा धीरे बोलिए। किसी ने सुन लिया और उसने 2 के 4 बनाकर महाराज को बता दिया तो आपके आश्रय पर संकट आ सकता है और आपके गुरुदेव आप पर नाराज हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा कि आश्रम पर संकट क्यों आएगा और गुरुदेव मुझ पर क्यों नाराज होंगे। दासी ने कहा कि महाराज यदि नाराज हो गए तो आश्रम को दिए जाने वाला जो धन धान्य है वो बंद हो जाएगा। आश्रम वासियों के खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। शाकल्य गुरुजी निराश्रित हो जाएंगे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, तो क्या हमारे गुरुदेव महाराज के आश्रित हैं? क्या उनके धन से हमारा आश्रम चलता है? दासी ने कहा, आश्रित नहीं तो और क्या है? वे तो हम लोगों से भी अधिक महाराज के सामने दीनहीन होकर बातें करते हैं। यह सब सुनकर याज्ञवल्क्य दुखी भी हुआ और क्रुद्ध भी। उसने यथाशास्त्र पूजा विधि संपन्न किया। फिर वह भगवान का चरणामृत लेकर महाराज के निजी कक्ष के द्वार पर उपस्थित हुआ। उसने जोर से कहा कि महाराज, चरण तीर्थ लाया हूँ। राजा सुप्रिय का मदिरा मद अभी उतरा नहीं था। उसने करवट बदलते हुए कहा, मुझे इस तीर्थ की आवश्यकता नहीं है।
रात में मैं बहुत तीर्थ प्राशन कर चुका हूँ, मुझे सोने दो। याज्ञवल्क्य ने फिर जोर से कहा कि महाराज, भगवान का चरण तीर्थ लाया हूँ। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, मेरी नींद खराब मत कर, मुझे ये पानी नहीं चाहिए, इसे उस खंबे पर फेंक दे। याज्ञवल्क्य को बहुत बुरा लगा और इतने कठोर वचन उन्होंने नहीं सुने थे। तो उन्होंने कहा, ये खंबा निश्चित ही तुमसे अधिक भाग्यवान है। और कुछ मंत्र कहते हुए उन्होंने खंबे पर तीर्थ जल का सिंचन कर दिया और वहां से चला गया। 8-10 क्षण ही बीतते थे, 8-10 मिनट ही बीती थी, तब वहां के सब लोग आश्चर्य करने लगे, क्योंकि जिस खंबे पर उन्होंने वो जल सींचा था उसमें से टहनियाँ निकलने लगी। तो सब कहने लगे, चमत्कार चमत्कार, अभी किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा चमत्कार तो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। ये चिल्लाहट राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा भी उठ बैठा और वो सब, क्यों शोर मचा रहे हो, बंद करो यह सब। तब पास खड़ी दासी ने सारी बात बताई। तो महाराज उस खंबे की ओर देखिए, न जाने कितना पुराना सूखा खंबा, देखिए कैसे लहलहा उठा है। आपने उस ऋषि कुमार को खंबे पर चरण तीर्थ करने के लिए डालने के लिए कहा था, तदनुसार उसने वह तीर्थ खंबे पर डाले नहीं कि यह चमत्कार हो गया। राजा हड़बड़ा उठा और उसने आंखें तरेर तरेर करके खंबे की ओर देखा और उसने कहा, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अरे दौड़ो, कोई उस ऋषि कुमार को बुलाओ। 4-6 दूत दौड़ पड़े। ऋषि कुमार चला गया था। दूत गुरुकुल पर पहुंचे, परंतु वहां आचार्य शाकल्य नहीं थे और आज राजमहल में पूजा करने कौन गया था किसी को पता नहीं था। याज्ञवल्क्य ने सब कुछ सुन लिया था, परंतु वह आगे नहीं आया। राजा के संबंध में उसके मन में घृणा पैदा हो गई थी। उसके बाद उसने, जो दोपहरी का समय था, दोपहरी में जब शाकल्य लौट आए तब उन्हें राजा का संदेश मिला, आज सुबह पूजा करने जो आया था उसे शीघ्र ही मेरे पास भेजो। राजा ने ऐसा कहलवाया था। तो शाकल्य ने याज्ञवल्क्य को बुलवाकर कहा, वत्स, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। याज्ञवल्क्य ने कहा, वो जो मदिरा में डूबा रहता है वो कौन राजा कहलाने के योग्य नहीं है, वह सुप्रिय नहीं कुप्रिय है और मैं तो उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। शाकल्य ने कुछ रोष भरे स्वर में कहा, राजा के बारे में ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता, वे प्रजापालक हैं, हमारे आश्रयदाता हैं। मैं गुरु के नाते तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम उनके पास शीघ्र पहुँचो। याज्ञवल्क्य ने दृढ़ता के साथ कहा कि क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस श्रद्धा के साथ आपके पास आया था कि आप किसी राजा के नहीं भगवान के आश्रित हैं, आप पशु के नहीं ज्ञान के उपासक हैं। मेरा भ्रम दूर हो गया, आपका आश्रम छोड़ अन्यत्र चला जाता हूँ। आज से आपने मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य, यह रही आपकी विद्या। वह मैं वमन तुल्य समझता हूँ, यानी जो विद्या आपने मुझे दी है उसको मैं उल्टी करने जैसा समझता हूँ। याज्ञवल्क्य वहाँ से चला गया और लोग उसकी तेजस्विता देखते रह गए। उसके बाद याज्ञवल्क्य जो थे वो अपने मामा वैशंपायन के पास पहुँचे, जो एक बहुत बड़े ऋषि थे, विद्वान थे। याज्ञवल्क्य उन्हीं के पास पढ़ता था और वह तेज तर्रार युवक था और पढ़ने में सबसे आगे था। एक बार गुरु वैशंपायन को मेरु पर्वत पर होने वाले महत्वपूर्ण ऋषि सम्मेलन में जाना था, वहाँ समय से पहुँचना बहुत जरूरी था। उस गड़बड़ी में अति प्रभात के अंधेरे में वैशंपायन का पैर एक शिशु के शरीर पर पड़ा और शिशु वहीं मर गया। हाय हाय, मेरे हाथ से बाल हत्या हो गई, मैं इस पाप का निवारण कैसे होगा, क्या ऋषि सभा में मैं जाने योग्य भी हूँ, ऐसा सोचकर वैशंपायन वहाँ पर बहुत दुखी होकर खड़े रहे। तब याज्ञवल्क्य उनके पास पहुँचा। उसने कहा, मामा जी, आप निशंक होकर यानी निडर होकर ऋषि सभा में चले जाइए, मैं प्रायश्चित कर दूंगा और आपके पाप का निवारण करूंगा। वैशंपायन ने कहा, मेरे पाप का निवारण तू करेगा? तू अपने आप को समझता क्या है? तू घमंडी है, उदंड है, हट जा मेरी आंखों के सामने से, अन्यथा मैं तुझे जला डालूंगा। याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, मामा जी, अभी अभी आपके हाथों घोर अपराध हुआ है, फिर भी घमंडी कौन है बताइए। यदि मैं आपकी आंखों में चुभता हूँ तो आपको प्रणाम
आपके यहाँ की किसी विद्या का उपयोग मैं नहीं करूँगा। याज्ञवल्क्य वैशंपायन आश्रम से बाहर निकल गया और वह गहन अरण्य में चला गया। वह एक शिला पर जा बैठा। उसके मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। क्या मैंने जो कार्य किया वह ठीक किया? क्या मैं जन निंदा के पात्र बनूंगा? क्या लोग मुझे गुरुद्रोही कहेंगे? क्या मैं विद्या विहीन रहूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है आत्मा के आदेश अनुसार किया है। मैं नए सिरे से तपस्या करूंगा तथा विद्या अध्ययन करूंगा। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। तो बच्चों, ये याज्ञवल्क्य जी के बारे में कहानी थी, जिसे आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रश्न भी लिख करके दे रही हूँ, साथ में उनके उत्तर भी, वो भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।